दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप देख रहे हैं मुझे आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो जो है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों को इंग्लिश या स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश के हैवी हैवी वर्ड्स आते हैं, आप उनको पढ़ते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, या तो आप डिक्शनरी पे जाते हैं वहां सर्च करते हैं, या फिर किसी व्यक्ति की हेल्प लेके उससे पूछते हैं या कहीं सुनते हैं और फिर उसको बोल पाते हैं। हो सकता है तब भी आप गलत बोलें। तो ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड्स आप पढ़ते हैं उन वर्ड्स को सही से पढ़ने का वे क्या है, सही से पढ़ने का मेथड क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना है। कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ए से रिलेटेड 11 रूल्स आपको याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सब चीज डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए वीडियो को। ई से रिलेटेड 10 रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, आई से रिलेटेड 9 रूल्स हैं, ओ से रिलेटेड 12 रूल्स हैं और यू से रिलेटेड 9 रूल्स हैं जो आपको अगर पता चल जाए तो आप इस इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी बड़े से बड़े वर्ड को बहुत इजीली प्रोनाउंस करके पढ़ पाएंगे, उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ए आई ओ यू का रोल क्या है। इसके लिए आपको समझना होगा इसे हिंदी से। हिंदी भाषा के अंदर आपने देखा होगा मात्राएं होती हैं, जो मात्राएं होती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वर, और बाकी जो होता है हम उसे बोलते हैं व्यंजन। ये चीजें हमें बचपन में ही बता दी गई थी। जो बच्चे व्याकरण पढ़ चुके हैं, व्याकरण हिंदी की, वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे मैं क्या बारे में बात कर रहा हूं। वैसे ही इंग्लिश के अंदर भी हमारे ये ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, इन्हें आप इंग्लिश की मात्राएं कह सकते हैं। जैसे आ का डंडा होता है हिंदी के अंदर, वैसे ही ए। ऐसे ही छोटी ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्राएं होती हैं, वैसे ही ई और ई का साउंड होता है। ऐसे ही ओ या औ होता है या ओ होता है, वैसे ही ओ यू मिलकर बन जाते हैं। ऐसे ही ऊ का साउंड निकल रहा है, बड़े ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा है, ये हम यू ओ से मिलाकर बना लेते हैं। तो आखिर किस तरह से ये इंग्लिश लैंग्वेज में काम करते हैं, डबल होने पे इनके किस तरह के उच्चारण हो जाते हैं, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बेसिकली वीडियो उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हिंदी से इंग्लिश बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप बेसिक से इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो जो हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश के, उसमें ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है ये स्वर है जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं वाउल्स। क्या बोलते हैं? वाउल्स। तो आप वाउल ए के बारे में सबसे पहले डिटेल में समझेंगे कि ये ए किस तरह के उच्चारण को व्यक्त करता है किसी भी वर्ड के अंदर और किन परिस्थितियों में। रूल नंबर 1 कहता है जब दो कॉन्सोनेंट, अब एक बात आपको मैं बता दूं कि आपने ए टू जेड ए बी सी डी तो देखी होगी, इसमें सिर्फ ए ई आई ओ और यू, ये 5 जो हैं इन्हें कहते हैं वाउल साउंड। क्या बोलते हैं? वाउल्स साउंड। ठीक है। इसके अलावा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो मैंने बोले अभी, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ये सभी होते हैं व्यंजन, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। जैसे यहां पर इस वर्ड को देखिए, लिखा है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए सा साउंड करते हैं, ए से पढ़ते हैं। जैसे यहां पर बी क्या है? बी एक कॉन्सोनेंट है, जी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए लगा हुआ है, यानी कि सीबीसी, कॉन्सोनेंट वाउल कॉन्सोनेंट। जब ऐसी परिस्थिति बने तो ये जो ए होता है इसका उच्चारण क्या होता है? ए का होता है। जैसे इसे बग नहीं, इसे पढ़ेंगे बैग, ए का साउंड आ गया, बैग। ऐसे ही इसे बर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बैड, बी ए टी बैट, सी ए पी कप नहीं, कैप, राइट। इसी तरह से कैट, कैन, एफ ए एन, एफ क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, एन भी एक कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस केस में इस ए का साउंड जो आप करते हैं वो ए का करते हैं, इसे बोलेंगे फैन, हैट, और मन नहीं, मैन। तो आपने ए का पहला नियम देखा, अब ए का दूसरा नियम ध्यान से देखिए। ए का दूसरा नियम क्या कहता है? जब किसी वर्ड में, किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के जस्ट बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर किसी वर्ड में ए आए, आया हुआ है ए, इसके साथ एक कॉन्सोनेंट है के, इसको छोड़कर
लास्ट में अगर ई आए तो ए का साउंड भी ए होता है, जैसे इसे बोलेंगे बेक, आया ना ए, बेक। ऐसे ही बसे नहीं बेस, कके नहीं केक, वैसे ही फके नहीं फेक, हेट। लोग इसे हटे पढ़ते हैं, अगर वो पहली बार इस वर्ड को देखते हैं तो इसे पढ़ते हैं हटे, ये हेट है, ठीक है। ऐसे ही सेम, और इसी तरह से यहां पर डटे नहीं डेट, लटे नहीं लेट, ए का साउंड है लेट। ऐसे ही एम ए के ई मेक, ये साउंड होता है। तो आपको पता चल गया रूल नंबर 2 भी, इसे आप सही से पढ़ सकते हैं। अब देखेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कैसे काम करता है, देखिए कह रहा है जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आ जाए तो ए को ओ का साउंड आ जाता है, मतलब अब आप ओ का साउंड निकालेंगे। अब जैसे ये वर्ड है, ए के बाद है डबल एल, तो इसे पढ़ेंगे ऑल। सी ए के बाद डबल एल कॉल। ऐसे ही टी ए के बाद डबल एल टॉल। एच के बाद ए और ए के बाद डबल एल हॉल। ऐसे ही एफ ए डबल एल, ए के बाद डबल एल फॉल। तो ऑल का साउंड आ रहा है, देखो स्मॉल, स्टॉल, बॉल। ये भी एक रूल है। रूल नंबर 3 क्लियर हुआ। चलिए अब रूल नंबर 4 पे चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आ जाए, वर्ड है, वर्ड में ए है, ए के बाद क्या है आर है, ए के बाद क्या है आर है। यहां पे देखिए ए के बाद क्या है आर है, सभी वर्ड्स में ए के बाद आर है, रेड कलर में लिखा है, देखिए ए के बाद आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं, ओ से नहीं, आ से पढ़ते हैं, आ। जैसे इसे बॉर्क नहीं बार्क, डार्क, कार्ट, फार्म, हार्म, मार्क। ऐसे ही पार्क, यार्न, वार्म। कैसे लिखा पार्क, कैसे लिखा फार्म। एफ के लिए हमने लिखा फा, उसके बाद डाला आ का डंडा ए के लिए, है ना, ये आ है ना, तो आ का डंडा डाला। उसके बाद आर के लिए हमने क्या करा, पहले लिखा एम, और आर के लिए हमने रा लगाना है, तो रा हमने मां के ऊपर कन्हैया बैठा दिया, तो हो गया फार्म। ऐसे ही यहां पर मां के ऊपर कन्हैया बैठा हुआ है आर, इन सब के ऊपर आर कन्हैया बैठा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है इस तरह से आप इस वर्ड को सही से उच्चारण कर सकते हैं। रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। ये कहता है जब ए के बाद एस टी या एस के आए तब भी ए का उच्चारण आ ही होता है। जैसे पी ए एस टी, ए के बाद एस टी, ए के बाद एस टी, ए के बाद एस टी। ऐसे यहां पर ए के बाद एस टी, कास्ट, फास्ट, लास्ट, पास्ट। लेकिन यहां पर लास्ट में ए के बाद क्या है एस के, ए के बाद एस के, ए के बाद एस के, ए के बाद एस के, तो इसे भी आ साउंड, मास्क, टास्क, बास्क, फ्लास्क, ठीक है। तो लास्ट में एस टी या एस के हो और उससे पहले अगर ए है तो साउंड आ का आएगा। तो ए का ये उच्चारण आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 6 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको इसे सही से समझना होगा। रूल नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए, ए क्या है हमारा वाउल है, वाई क्या है कॉन्सोनेंट है, तो ए के बाद वाई आए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। क्या हो जाता है ए। जैसे बे, डे, ए के बाद वाई है ले, एम के बाद मे है, इसे मई नहीं पढ़ता बच्चा, मई पढ़ लेता है, मई नहीं पढ़ना होता इसको, मे। अब समझ आया। ऐसे ही पे, रे, साय नहीं साय, से, वाई नहीं वे, प्ले, जो हमें कॉमनली पता ही है, वो प्ले मतलब खेलना, ठीक है। ए का उच्चारण नियम 6 पूरा हुआ। रूल नंबर 7 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। जब किसी वर्ड में ए आई आए, यहां पर देख सकते हो आप ए आई आया हुआ है, सभी वर्ड्स में देखो, यहां पर आप ध्यान से देखोगे आपको ना ए आई दिखाई देगा, ए आई आया हुआ है, ये देखिए ए आई, ए आई, ए आई, ए आई। तो जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद एन या एल हो तो ए आई का साउंड भी ए ही होता है। जैसे पी ए आई, ए आई के बाद एन आया तो पेन, ए का साउंड आया पेन, मेन, गेन, रेन, बेल, फेल। देखो लास्ट में क्या है एन है यहां पर, और यहां पे लास्ट में क्या है एल है। ए आई के बाद, ए आई के बाद एल है, बेल, फेल, हेल और मेल। इसे माइल या हाइल, फाइल, बाइल नहीं पढ़ेंगे, ए के साउंड से पढ़ेंगे, बेल, फेल, हेल, मेल, ठीक है।
ये था रूल नंबर 7। चलिए अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कहता है, आइए देखते हैं। रूल नंबर 8 कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए को क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए ए ए ए। ठीक है, जैसे ए के बाद आर ई आया तो केयर, डी के बाद ए है, ए के बाद आर ई आया तो डेयर, ऐसे ही एफ ए आर ई फेयर, ऐसे ही एम ए आर ई मेयर, इसी तरह से एस एच ए के बाद आर ई तो शेयर, ए का साउंड आएगा, शेयर, मेयर, केयर, डेयर, फेयर, लेयर, इस तरह से। क्लियर हो गई बात। चलिए रूल नंबर 9, बहुत ही इजी नियम है, लेकिन अगर आपने सीख लिए तो आप किसी भी वर्ड का गलत उच्चारण तो कभी कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये रूल जो है ये पत्थर की लकीर है, सोने का सेंटेंस है जो मैं बता रहा हूं आपको। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आ जाए तो ए आई को एया से पढ़ते हैं, जैसे सी एच ए आई के बाद आर आया तो चेयर, एच लगा हुआ है, ए आई के बाद आर आया तो हेयर, ऐसे ही एफ ए आई के बाद आर आया तो फेयर, ए के बाद ए आई के बाद आर आया तो एयर, ऐसे ही ए आई के बाद आर आया तो पेयर। ये भी एक रूल है। ठीक है, रूल नंबर 9 क्लियर हुआ। चलिए रूल नंबर 10 पे आइए फिर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मजा आ रहा होगा आपको और आपको पता चल रहा होगा अरे वाह इतना इजी। रूल नंबर 10 देखिए, जब किसी वर्ड में ए यू आए, अगर कोई वर्ड है ए यू आए, देखिए जैसे कॉट तो ए यू आया, कॉज ए यू आया, नॉटी ए यू आया, यहां पे भी ए यू आया, और ए यू को क्या पढ़ना है अगर आए तो ओ का साउंड, जैसे इसे कौनी, इसे पढ़ेंगे कॉट, इसी तरह से कॉज ओ का साउंड, ओ कॉज, नॉटी, ऐसे ही डॉटर, डॉटर ए यू को क्या पढ़ेंगे ओ, डॉटर। ठीक है, क्लियर हो गया, 10 रूल क्लियर। चलिए रूल नंबर 11 पे, कई वर्ड्स हैं जो आज आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको पढ़ना आ जाएगा। ठीक है, जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी ओ ही पढ़ते हैं, जैसे सी ए डब्ल्यू कॉ, एस ए डब्ल्यू सॉ, ये सी की सेकंड फॉर्म होती है, एल ए डब्ल्यू लॉ कानून, ऐसे ही फॉन, ए डब्ल्यू आया हॉक, एस एच ए डब्ल्यू आया शॉल। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने सभी ए के रूल्स देखे। अब यहां पर हम जो वाउल साउंड है ई के सभी उच्चारण को समझेंगे। देखिए ई का रूल नंबर 1 क्या कहता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ते हैं। देखो बोलने में ई है, साउंड क्या आता है, ए का आता है। कब आता है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ये हो, जैसे एस क्या है, एस एक कॉन्सोनेंट है, टी क्या है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन ई क्या है, ई एक वाउल है। क्या पढ़ेंगे, सेट, सिट नहीं, ऐसे ही एल ई टी, लिट नहीं, लेट, गेट, पेट, नेट, वेट, डेन, हेन, टेन, इस तरह से पढ़ने लग जाओगे इन वर्ड्स को। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप, इतना सिंपल वे में बताया गया है। आप देखिए यहां पर ई का रूल नंबर 2, कैसे इतनी आसानी से इंग्लिश आप बोलना सीख सकते हैं, ये वीडियो उसी के लिए है। जब किसी वर्ड में डबल ई आए, कई वर्ड्स हैं डबल ई आता है ना, अब देखो तो डबल ई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। अब देखो अब ई हो गया ये, जैसे डी डबल ई तो डीप, के डबल ई पी कीप यानी कि डब्ल्यू, वीप, एफ डबल ई टी फीट, हील, जे डबल ई जीप, इसी तरह से एस सा, डबल ई के लिए बड़ी की मात्रा सी और के के लिए का, सीक, वीक, मीट, इस तरह से ई का साउंड आएगा डबल ई के लिए। ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को ई ही से पढ़ा जाएगा, जैसे बी ई ए टी, ई ए आ गया बीट, एच ई ए टी हीट, एल ई ए एन लीन, ऐसे ही मीट, नीट, पीक, टी ई ए, टिया नहीं टी, ई ए का मतलब क्या है ई, एस ई ए सी समुद्र, वी ई ए वीक कमजोर, वीक, इस तरह से ई ए के लिए आप ई साउंड लेके पढ़ेंगे। ठीक है, रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 थोड़ा सा अटपटा है बट समझना होगा। जब ई ए या डबल ई के बाद आर आ जाए, ई ए के बाद आर या डबल ई के बाद आर आ जाए
तो ई ए या ई को ईया पढ़ते हैं। वाओ, देखिए जैसे डी डबल ई आर तो ये हो गया डियर, ऐसे ही टी ई ए के बाद आर आ गया तो टीयर। इसी तरह से सी एच डबल ई का साउंड ई नहीं है, ईया है, क्योंकि लास्ट में आर आ गया तो चीयर। ऐसे ही ई ए के बाद आर आया तो फियर, अब ये फियर नहीं है, ये चीयर नहीं है, चीयर है। इसी तरह से एन ई ए आर नियर। क्लियर हो गया? चलिए रूल नंबर 5, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जब किसी वर्ड में ई के बाद क्या आता है, आर आए, तो ई को आ पढ़ते हैं। वाओ, सोचा कभी? देखिए ध्यान से, यहां पे ई के बाद आर आया तो इसे अब हीर्ब नहीं, अब ये साउंड आ का देगा, हर्ब। ऐसे ई के बाद आर जर्म, ई के बाद आर वर्ब, टी के बाद ई आर तो टर्म। ई आर के लिए ई के बाद आर आता है तो ई आर के लिए ई का साउंड क्या हो जाता है, आ हो जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। रूल नंबर 6 देखिए। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आ जाए तो ई डब्ल्यू को, ई के बाद क्या आ रहा है डब्ल्यू, तो ई डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, ईयू। जैसे डी ई डब्ल्यू डी यू, एफ ई डब्ल्यू फी यू, एस ई डब्ल्यू सी यू, सी यू मतलब सिलना, एम ई डब्ल्यू म्यू एंड एन ई डब्ल्यू न्यू, नया। देखा आपने कितना अच्छा वे है ई के उच्चारण को समझने के लिए कि ई के बाद डब्ल्यू हो तो ईयू का साउंड हो जाता है। अब धीरे धीरे समझिए इसको, कैसे कैसे पॉइंट्स आपको समझ में आते जाएंगे। देखिए अब कह रहा है कि जब किसी वर्ड में ई आई क्या हो, ई हो और आई हो, ई आई आए, तो ई आई को ई से पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा से, बड़ी की मात्रा, जैसे ऐसे ई, लंबा लेके जाना है थोड़ा सा, इसको स्ट्रेच करना है थोड़ा सा, ई। जैसे आर ई सी ई आई आ गया, रिसीव। इसी तरह से कंसीव, डी ई सी डिसीव, ठीक है, धोखा देना, कंसीव, रिसीव, प्राप्त करना, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। बड़े बड़े वर्ड्स भी पढ़ने आएंगे आपको। आप देखिए रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल है। क्या रूल कह रहा है, कह रहा है ई ओ को ईओ पढ़ते हैं। ई ओ को वर्ड में है कोई ईओ, तो ईओ का साउंड निकालो वहां पर, जैसे जियोमेट्री, इयन, ठीक है, इट्स एन, एन, ऑन, ईओ आ गया तो एन, है ना, एओ का साउंड आएगा, एन, ठीक है। ई से थोड़ा थोड़ा मैच करता हुआ साउंड होता है। ये देश से देश लोग अलग अलग तरीके से इसका उच्चारण करते हैं। इयन, एन, सेंस वही है, ठीक है, साउंड वही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर रूल नंबर 9 देखिए। रूल नंबर 9 क्या है, ईयू को यू से पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर ईयू एक साथ है तो यू से पढ़ेंगे, ईयू से नहीं, यू से। जैसे ये नहीं, यूरोप नहीं है, ये यूरोप है, यूरोप। इसी तरह से यूलॉजी, यूलॉजी, ना कि यूलॉजी, यूलॉजी, ठीक है, समझ आया। चलिए अब हमारे पास है ई कॉन्सेप्ट 10 रूल। देखिए रूल नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी वर्ड में लास्ट में ई हो, अब इन वर्ड्स के लास्ट में देख सकते हो आप, रेड कलर में ई है ना लास्ट में, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई हो तो ई का उच्चारण नहीं करते। वाह, अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई है तो उसका उच्चारण ही नहीं करते, क्योंकि लास्ट में ई आया हमेशा साइलेंट होता है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आया है तो वो हमेशा साइलेंट ही होगा, ये इंग्लिश का रूल है, ठीक है। जैसे अब इसे लाइक की नहीं पढ़ेंगे, लाइक, लाइफ, गिव, मेक, बाइक, राइस, ई लास्ट में है तो साइलेंट है, ठीक है। बाकी रूल वही रहेंगे, ई लास्ट में हुआ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमारा ई भी फाइनली क्लियर हो गया, तो ए ई दोनों क्लियर। अब आई के रूल देखिए, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आई है तो आई को क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। जैसे डी आई पी, बीच में आई आ गया, यहां भी कॉन्सोनेंट, यहां भी कॉन्सोनेंट, बीच में वाउल, तो डिप। ऐसे ही हिट, रिप, टिल, किल, फिल, मिल्क, सिल्क, लिफ्ट। देखो छोटी की मात्रा ई का साउंड आ रहा है, टिल, किल, फिल, बिल, ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए इसका। अब रूल नंबर 2 कह रहा है जब किसी वर्ड में आई आए, ये आई और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़ना है आपको, उसके बाद फिर ई हो। जैसे ये आई है, बाइक देखो, आई आया, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है हमारा,
और उसके बाद फिर ई आ गया, ये वाउल है, ये वाउल है, तो ये वीसीबी हो गया। ऐसे ही ये देखो, वाउल, कॉन्सोनेंट, वाउल, वीसीबी। तब क्या करना है, आई को आई से पढ़ते हैं, मतलब जो इसे बोलते हैं वही से पढ़ते हैं। जैसे ये बिके नहीं, बाइक, बिटे नहीं, बिटे नहीं, बाइट, लिखे नहीं, लाइक, नाइस, टाइम, वाइफ, साई, साइज, साई, देखा, आई, साई, लाई, लाइफ, पाई, आई, फाई, फाइन, ये देखो इस तरह से। टाई, क्या टाई, क्या टाइम, वाइफ, ई साइलेंट है लास्ट वाला, बट रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है आई को आई पढ़ना इस केस के अंदर, जब हमारे किसी वर्ड में क्या है, आई है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में ई लगा हुआ है, तो आई का साउंड ये निकालता है, मतलब जो है ये वही साउंड निकालता है। अब रूल नंबर 3 देखते हैं इसका, चलिए। रूल नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। रूल नंबर 3 कहता है जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से ही पढ़ना है। जैसे लास्ट में आई है तो डाई, डाई, ऐसे ही लाए, झूठ बोलना, पाए, टाई, बांधना, इस तरह से, ठीक है। ये भी रूल बहुत इजी था। रूल नंबर 4 आपके सामने है। रूल नंबर 4 को समझना है आपको। अब देखिए ध्यान से, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर हो, ठीक है, आई के बाद क्या हो, आर हो, या आर आए, तो आई को आ पढ़ते हैं आई को आ पढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा है। ऐसे आई के बाद आ रहा है तो ये हो गया बर्ड, ये बिर्ड नहीं, बर्ड हो गया। ये शिर्ट नहीं, शर्ट हो गया। चिर्प नहीं, चिर्प हो गया, चिर्प। ऐसे ही आई के बाद आ रहा है डर्ट, डिर्ट नहीं, डर्टी नहीं, डर्टी। ऐसे ही एफ आई आर एम, फर्म, फिर्म नहीं पढ़ना है इसको। क्यों? क्योंकि आई के बाद आ रहा है तो साउंड आ का आएगा, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 पे चलते हैं। रूल नंबर 5 देखिए, इसका इंपॉर्टेंट है बट इंटरेस्टिंग है। जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो आई को आय पढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर आई के बाद आ रही है तो, जैसे आई के बाद आ रही है तो इट्स नॉट फिरे, फायर, इट्स नॉट विरे, इट्स वायर। आई के बाद आर ई आया हुआ है, आई है, आर ई आया तो हायर, आई है, आर ई आया है तो टायर, ठीक है, ना कि टिरे, हिरे, विरे, फिरे, ये नहीं पढ़ना है। ये रूल याद रखना है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 5 क्लियर हुआ आप लोगों को। रूल नंबर 6 आपके सामने है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे भी देखें और समझें। जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई पढ़ें बस। जैसे एफ आई ई, आई ई आया तो फील्ड, ना कि फील्ड, ऐसा कुछ नहीं। सीज, बिलीव, बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को होपफुली समझ में आ रहा होगा। सिंपल सा है ये कॉन्सेप्ट। अब रूल नंबर 7 देखिए। रूल नंबर 7 क्या कहता है? कहता है जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, आई के बाद जीएसटी आए, तब भी आई को आई से पढ़ते हैं। और जीएचटी में आया जो जीएच होता है ये साइलेंट रखना है। अब देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, जैसे एल आई, बिजली को क्या बोलते हैं आप? लाइट। अब देखो क्या समझना है, आई के बाद जीएसटी, आई ये रहा, और आई के बाद क्या आया हुआ है? आई के बाद आया हुआ है जीएसटी, आ गया। तो आई को क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपने इसे पढ़ा तो आपने क्या पढ़ा? लाइट, लाइट। तो ये जीएच को जो घ बोलते हैं, घ, तो इसे लिघट भी तो पढ़ सकते हैं, लिघट, ली या लाई घट, लाई घट। तो ये जीएच कहां गया? इसी के लिए बोला गया है कि जीएचटी में आया हुआ जो जीएच होता है ना, ये हमेशा साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। तो इसे लिघट नहीं, लाइट पढ़ेंगे। इसी तरह से यहां पर राइट, यहां पे टाइट, और ये माइट, और ये नाइट। तभी तो कहूं, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये वर्ड को कैसे बनाया किसने, ये वर्ड की इसको लिघट ना पढ़ूं, मिघट, टिघट, रिघट, फिघट, निघट ना पढ़ूं, इसे नाइट पढ़ूं, फाइट पढ़ूं। क्या बात है, मतलब कि क्या क्या रूल हैं ये। तो ये रूल्स हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हर उस गरीब बच्चे तक भी पहुंच जाए जो इंग्लिश को सीखने के सपने को लेकर सीने में बैठा हुआ है, बट अभी सपना उसका पूरा नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पा रहा, उसे समझ ही नहीं आ रहा है इंग्लिश को। लोग ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ये कोई बता ही नहीं रहा कि यार वर्ड्स तो पढ़ना सिखाओ पहले बच्चे को। ये रूल है, ध्यान रखना, ठीक है।
चलिए अब हम चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। एक एक करके आप नोट्स बनाइए और इनसे सीखिए। जब आई के बाद कोई वर्ड में आई है, आई के बाद एनडी या एलडी हो, जैसे आई के बाद एनडी, तो क्या साउंड आएगा आई का? आई का। जैसे माइंड, ये मिंड नहीं, ये फिंड नहीं है, फाइंड है, क्योंकि आई के बाद एनडी या एलडी आए, एनडी या एलडी आए तो ये आई का साउंड देता है। ऐसे ही बाइंड, बिंड नहीं, इस चिल्ड नहीं, चाइल्ड, ठीक है। ऐसे इसे चिल्ड भी तो पढ़ सकते हैं, चिल्ड। तो हर एक वर्ड के अपने अपने रूल होते हैं। चाइल्ड, ऐसे ही WILD, आई के बाद एलडी, वाइल्ड। इस तरह से यहाँ पे इसका रूल आपने समझा। अब देखिए आगे हमारे पास जो टॉपिक है 9वें नंबर पे, इसका आय का। अब आय को और क्या क्या करते हैं देखिए, जब किसी वर्ड में या वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद ION आए, ये भी आई का ही रूल है, देखो ION आए तो आई को आ पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा वर्ड है, वर्ड के लास्ट में क्या आया? टी और उसके बाद ION, ऐसे ही TION, TION, यही तो कह रहा है। यहां पे देखो एस है और ION, टी या एस के बाद ION आए जैसे यहां पर, तो यहां पर हम क्या आई का साउंड क्या निकालेंगे? आ का। जैसे अटेंशन, क्रिएशन, मेंशन, अन, शन, अन, है ना। टेंशन, पेंशन, अन, पेंसियोन नहीं, पेंशन, टेंशन, ठीक है। क्लियर हो गया टॉपिक? चलिए हमारा रूल नंबर 9 भी क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या आ गया? ओ। तो यहां पर हमने आज क्या क्या सीखा? AEI के सभी उच्चारण सीख लिए। अब बारी है ओ की। ओ का उच्चारण कैसे करेंगे? देखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो तो ओ का साउंड ओ हो जाता है। जैसे COT, इट्स नॉट कोट, कॉट, कोट तो ये है, ये फॉग, हॉट, LOG, लॉग, POT, पोट नहीं, पॉट, TOP, टोप नहीं, टॉप। ये जो ट लिखकर ये हमने ऊपर लगाया ना चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु ही ओ का साउंड है, टॉप। नहीं तो अगर मैं इसको यूं कर दूं तो ये तो टाप हो जाएगा। ऐसे ही इसका ही हटा दे तो ये लाग हो जाएगा, है ये लॉग। और ये भी नहीं है, लोग भी नहीं है, ओ भी नहीं है, ये ओ है, ओ। ध्यान रखना जो ऊपर ये लगा हुआ है चंद्र बिंदु, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल ओ आ जाए तब ये साउंड निकालता है, ठीक है। रूल नंबर 2 इसका देखते हैं। चलिए रूल नंबर 2 कहता है जब ओ के बाद वाई आ जाए तो क्या करना है? जैसे बॉय, टॉय, रॉय, तो ये ऑय हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑय। जैसे BOY, बॉय, TOY, टॉय, JOY, जॉय, लॉय, लॉयल, लॉयल, लॉयल बोलते हैं, लॉयल, लॉयल, भरोसेमंद, लॉय। ऐसे ही ROY, रॉय, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए रूल नंबर 3। वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर सकते हैं, बिना लाइक करे वीडियो को छोड़ना मत। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैं डाल रहा हूं ये लगातार आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन यूट्यूब दे और आप इन वीडियोस को लगातार देख पाएं। और अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करें, जिसका नाम है इंग्लिश विद मिलाप। यूट्यूब पे सर्च करें और आज से ही हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आप भी इंग्लिश धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दें और किसी भी वर्ड को पढ़ने में आपको कभी दिक्कत ना आए, ठीक है। यहां पर देखिए ओ का रूल नंबर 3, जब किसी वर्ड में OI आए तो OI को ऑय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑय। जैसे बॉयल, कॉयल, OI आया हुआ है, सॉइल। ऐसे ही OI आया है, इट्स नॉट, इट्स चॉइस, नॉट चुईसी, ठीक है। इट्स नॉट होइस्ट, इट्स हॉस्ट, हॉइस्ट, 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 हॉइस्ट। ऐसे ही मॉइस्ट, ठीक है। ये साउंड है इसका, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही इजी है, आराम से आप कर सकते हो इसको। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास है रूल नंबर 4। क्या कहता है रूल नंबर 4? ओ का रूल नंबर 4 कहता है जब किसी वर्ड में OU हो तो OU को आउ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आउ। जैसे DOU तो डाउ, ROU तो राउ, लास्ट में क्या है? डाउट, राउंड, साउ, साउंड, काउ, काउंट, माउ, माउंट, वाउ, वाउंड। तो आउ का साउंड निकालना है OU को, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट देखिए, अब रूल नंबर 5 ओ का क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, अब देखो ओ है, एक कॉन्सोनेंट छोड़ा और ई आ गया। ओ क्या है? ओ हमारा ये है वर्ड,
और इसको हम बोलते हैं वाउल। एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट को छोड़कर फिर दोबारा से हमारा वाउल ई आ जाए तब ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे बोन, कोन, डोम, होल, मोल, नोज, रोप, सोल, रोज, इस तरह से। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, ये हमारा रूल नंबर 5 भी क्लियर हुआ। इसी के साथ रूल नंबर 6, यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। कह रहा है जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़कर, जैसे ओ आया, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है कोई, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को ओ पढ़ेंगे, जैसे एस ओ, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद ई आया हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। बट ध्यान से देखो, इसे क्या सोम पढ़ते हैं, नहीं, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद भी हैं। इन वर्ड्स को देखिए, इसे सोम नहीं सम पढ़ते हैं, तो ओ तो नहीं आया। इसे डन पढ़ते हैं, डोने तो नहीं पढ़ते, अपवाद है। इसे नोनी नहीं पढ़ते, इसे नन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नन, तो ओ तो नहीं आया। यहां पर आपने ये देखा, रूल ये है, बट यहां पर कुछ इसके अपवाद हैं, ऐसे वर्ड्स जो इस रूल को तोड़ते हैं। तो इन वर्ड्स को सही से देख लो। इसे कोम, कोम नहीं पढ़ते, इसे कम पढ़ते हैं। इसे लोव नहीं पढ़ते, इसे लव पढ़ते हैं, और पूरा हिंदुस्तान जानता है ये क्या है। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए, यहां पर एक अपवाद वाला भी आपको क्लियर हो गया। अब रूल नंबर 7 देखिए, रूल नंबर 7 क्या कहता है। कहता है जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को भी ओ से पढ़ते हैं, जैसे बी ओ ए तो इसे पढ़ेंगे बोट, सी ओ ए टी कोट, जी ओ ए टी गोट। अब इसे गोवा नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ओ ए आया हुआ है तो ओ पढ़ेंगे बस। ऐसे ही लोअन नहीं लोन, रोड नहीं रोड, टोड, ओ ए अगर आ रहा है वर्ड के अंदर तो आप क्या पढ़ रहे हैं, ओ का साउंड दे रहे हैं, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं सोचना, ठीक है। चलिए, हमारा 7th रूल क्लियर। अब ओ का 8th रूल देखिए ध्यान से। अब यह 8th रूल क्या कहता है, देखिए, कह रहा है जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं, जैसे हेलो, डेमो, हीरो, मेट्रो, लूडो, और बताऊं, गो, जाओ गो, ये भी तो है ना, गो। तो ये वर्ड्स की पहचान है, कैसे देखो कितना आसान ट्रिक है, इतना इजी ट्रिक है। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ से ही साउंड दो उसको लास्ट में, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9 आइए देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो भी इसको ओ ही पढ़ेंगे, जैसे एस एन ओ डब्ल्यू बर्फ क्या बोलते हैं, स्नो। ऐसे ही एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, एस एच ओ डब्ल्यू शो, ओ का साउंड आ रहा है, विंडो, येलो, ओ डब्ल्यू आया तो ओ का साउंड दे रहा है, ठीक है। रूल नंबर 9 क्लियर हुआ। चलिए, रूल नंबर 10 पे चलते हैं। ये रहा रूल नंबर 10, बहुत ईजी है। क्या है रूल नंबर 10, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को भी ओ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ वर्ड में, अब देखो ध्यान से, कुछ वर्ड में ओ डब्ल्यू को ओ से नहीं पढ़ते बल्कि ओ डब्ल्यू को आउ से पढ़ते हैं, जैसे ओ डब्ल्यू एल, क्या पढ़ते हो इसको, ओल नहीं, आउल, और ये होता है उल्लू। इसीलिए यहां पर अपवाद आपको समझने पड़ेंगे, कुछ हैं अपवाद, सारे नहीं है, कुछ अपवाद हैं भाई, ये आपको समझना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 11 आइए देखिए। यहां पर उसी के बारे में देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो ओ डब्ल्यू को ओ से पढ़ेंगे, जैसे एच ओ डब्ल्यू तो हाउ, क्या पढ़ा इसे, ओ से, हाउ। ऐसे ही एन ओ डब्ल्यू, इसे ओ से पढ़ा, नहीं पढ़ा, इसे पढ़ा नाउ। ऐसे ही डब्ल्यू ओ डब्ल्यू वाओ, वाओ, इट्स अलाउ, तो क्या पढ़ रहे हैं, ओ से पढ़ रहे हैं, नहीं, इसे पढ़ रहे हैं आओ, हाउ, हाउ, नाउ, वाओ, अलाउ, आओ से पढ़ रहे हैं, ओ से नहीं, आओ। देख रहे हो, तो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो उसे पढ़ेंगे आओ से, ठीक है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। चलिए, आगे चलते हैं। अब हमारा रूल नंबर 12 क्या कहता है। रूल नंबर 12 आइए देखते हैं। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। अब देखो लास्ट में ओ एन, देखिए टी ए आई एल, टेलर, जो दर्जी मास्टर होता है लास्ट में ओ आर आता है, इसे टेलोर और पढ़ते हैं, और नहीं, टेलर, अर, क्या पढ़ रहे हैं, आ का साउंड आ रहे हैं, ओ के लिए आ का साउंड है, ये ओ साउंड आ रहा है आ का। इसी तरह से डॉक्टर, डॉक्टोर नहीं, ओ नहीं, यूनिओन नहीं, यूनियन, अन, लेसन, अन, तो ओ एन को क्या पढ़ रहे हैं और ओ आर को क्या पढ़ रहे हैं, अ साउंड से पढ़ रहे हैं, अन या अर। देखो, टेलर, अर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन, अन, अन पढ़ रहे हैं। क्लियर है। रूल को आप कॉपी करें, समझे ध्यान से। आपका
ओ भी क्लियर हुआ फाइनली। तो देखा आपने, ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट से हटकर जो वाउल होते हैं इनसे पूरा इंग्लिश चलता है, ये हमारे स्वर होते हैं। अब यू की बारी है। यू का रूल नंबर 1 कह रहा है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट, ये 2 कॉन्सोनेंट है, आर भी क्या है कॉन्सोनेंट है, एन भी क्या है एक कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या है एक वाउल लगा हुआ है, और वाउल क्या है यू। अगर यू आ रहा है बीच में, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में या 2 से ज्यादा कॉन्सोनेंट के बीच में, तो यू को आ पढ़ेंगे, ध्यान रखना, यू नहीं पढ़ेंगे। जैसे इसे रुन नहीं, इसे रन पढ़ते हैं, इसलिए इसे सन पढ़ते हैं, इसे सुन नहीं पढ़ते। LUCK इट्स नॉट लुक इट्स लक। JUST इट्स नॉट जुस्ट इट्स जस्ट, ऐसे ही डुस्ट नहीं डस्ट। इसी तरह से आप इन वर्ड्स को पढ़ते हैं। अगर 2 कॉन्सोनेंट 3 कॉन्सोनेंट है, बीच में यू लगा हुआ है, तो इसको आ साउंड करके पढ़ना है, यू साउंड करके बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना है ये बात, ठीक है। चलिए अब इसका रूल नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद अगर कोई वर्ड है जिसमें यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, देखो यू के बाद एक कॉन्सोनेंट क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है बी। यहां पर कॉन्सोनेंट क्या है यू के बाद, यहां पे कॉन्सोनेंट है हमारा टी, ये कॉन्सोनेंट है, ये भी टी है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ऐसे ही एन, एन क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, और यू के बाद लगे हुए हैं सारे। यू के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और उसे छोड़ने के बाद, यानी कि उस कॉन्सोनेंट के बाद ठीक ई आ जाए, तो यू को क्या पढ़ेंगे, अब इसको आ नहीं पढ़ेंगे, अब इसे यू पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। इसे पढ़ेंगे क्यूब यूब, म्यूट यूट, ट्यून यून, क्यूट। अब इसे कटे नहीं पढ़ेंगे या कट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे क्यूट। देख रहे हो आप, ये रूल याद रखें, ये रूल आपको हमेशा काम आएंगे, ध्यान रखना। अब चलिए रूल नंबर 3 देखते हैं यू का। और बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे इंग्लिश को पढ़ने में करते हैं, सिर्फ उनको या तो ये वीडियो नहीं देखी होती या उनको इसके रूल्स नहीं पता होते, ठीक है। अब देखिए, जब किसी वर्ड में यू के बाद क्या आ रहा है, आर ई, यू के बाद क्या आ रहा है आर ई, तो यू को ओ पढ़ेंगे। जैसे इसे पढ़ते हैं प्योर, इसे पढ़ते हैं श्योर, यू के बाद आर ई आ रहा है, देखो है ना। इसे पढ़ते हैं क्योर, कुरे नहीं, सुरे पुरे ऐसे नहीं, क्योर श्योर प्योर, क्योंकि ओ का साउंड लाना है, प्योर क्योर स्यो और ओ का साउंड। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों ये आप लोगों के लिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आ जाए, तो यू आर ई को अर पढ़ेंगे, लो, ध्यान से देखो। जैसे NAT यू आर ई आ गया, नेचर, अर पढ़ेंगे। नटूरे मत पढ़ना, देखो वैसे बनता ही है नटूरे है ना, टा, टा पे यू की मात्रा नटू और आर तो ए की मात्रा नटूरे, लेकिन ये नेचर है। ऐसे तो तुम फ्यूचर आता है FUTURE, फ्यूचर को बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या पता है, इसे पढ़ते हैं फटूरे, क्योंकि ये फ और ये टू और ये फटूरे या फटूरे, भैया फ्यूचर है, रूल होते हैं, याद करना पड़ेगा ये चर का। जैसे ये देखो यू आर ई आता है तो अ साउंड होता है, ऐसे ही फ्यूचर, फटूरे नहीं है, ये फ्यूचर है अर। इसे लेक्चूरे नहीं लेक्चर पढ़ते हैं, इसे कल्टूरे नहीं, इसे कल्चर पढ़ते हैं। ये आपको रूल्स हैं जो समझने पड़ेंगे। ऐसी और भी वीडियोस में लाता रहूंगा जिसमें और रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है, और भी रूल्स बताए जाएंगे। यहाँ पे टी को चा क्यों पढ़ा गया, ये सब आपके रूल्स में आते हैं, ये रूल्स आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, सब पता चलेगा आपको। चलिए आप चलते हैं कॉन्सोनेंट से हटकर यू जो हमारा वाउल है, इसके रूल नंबर 5 की तरफ। देखो अब, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को ऊ पढ़ते हैं। देखो अब ऊ का साउंड आएगा, जैसे BL के बाद है UE तो ब्लू, CLUE क्लू, TRUE तो ट्रू। अब ये ट्रूए नहीं है, ट्रूए नहीं, ट्रू। ऐसे ही GLUE चिपकाने वाला ग्लू, UE का साउंड आ रहा है तो फिर इसे ऊ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 6 देखिए अब क्या कहता है ये रूल नंबर 6 कहता है, कुछ वर्ड्स में ना यू को ऊ से पढ़ते हैं, कुछ वर्ड्स में, जैसे यू तो फुल बुल, इसी तरह से यहाँ पे पुल वो बुल, और इसी तरह से यहाँ पर PU यू आ गया तो ये तो पुश पढ़ रहे हैं। देखो कुछ वर्ड्स में होता है ऐसा, यू को ऊ से पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे ये वर्ड है। अब ऐसे ही देखिए 7 में यहाँ पर कुछ और गड़बड़ है, देखो ये समझना पड़ेगा आपको। जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आ जाए, हमेशा इन वाउल के बाद जब आर आता है ना, तो कोई ना कोई लफड़ा करता है, ये याद रखना दिमाग में बात, ठीक है। यू के बाद आर आया तो यू को आ बना देगा, जैसे इट्स बर्प, बर्प, इस कर्ड, कन्हैया बैठा दिया रा को, देखो कर्ड, दही, हर्ट, चोट पहुंचाना, यू के बाद आ रहा है तो ह हो गया हर्ट। ऐसे ये टुर्न नहीं टुर्न, ये टर्न है। ऐसे ही बुर्न नहीं बर्न,
ऐसे ही नुर्स नहीं, नर्स। अ का साउंड आ गया क्योंकि यू के बाद आर है। ठीक है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 कह रहा है जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ जाएं, देखो कितनी बड़ी बात है, अगर कोई वर्ड की शुरुआत यू से हो रही है और उसके बाद दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो यू को आ पढ़ेंगे। अब देखो यू के बाद एन और सी, दो कॉन्सोनेंट आ गए तो इसलिए इसे यूंकल नहीं, इसे अंकल पढ़ते हैं। इसी तरह से दो कॉन्सोनेंट आ गए तो इसे अंडर पढ़ेंगे, यूंडर नहीं पढ़ते। इसे यूर्जेंट नहीं पढ़ते, इसे ये यूर्जेंट, इसे पढ़ते अर्जेंट, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट आए हुए हैं। देखो ये रहे दो कॉन्सोनेंट यू के बाद। ऐसे ही यू के बाद एम और बी, दो कॉन्सोनेंट, इसलिए इसे यूम्ब्रेला नहीं अम्ब्रेला पढ़ते हैं। ये है नियम, नहीं तो इसे यूम्ब्रेला। लोग कहते हैं सर यू एन आई वी ई आर यूनिवर्सिटी, सर यूनिवर्सिटी में तो ये यू आता है। भाई दो कॉन्सोनेंट नहीं आ रहे ना, यू आ रहा है, एन आ रहा है, एन के बाद फिर आई आ रहा है, दो वाउल आ रहे हैं, बीच में कॉन्सोनेंट है, रूल टूट गया तो ये यू है। लेकिन यहां पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ गए तो ये आ हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ऐसी तरह से दो कॉन्सोनेंट आ गए, इट्स क्या, इट्स नॉट यूल्टीमेट, इट्स अल्टीमेट। अल्टीमेट क्यों? क्योंकि दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो भैया वो आ हो जाएगा। ठीक है, और वर्ड की शुरुआत यू से ही होनी चाहिए। ऐसे यहां पर देखो, यहां रूल कुछ और है, यहां पे इसे यू बताया जा रहा है। देखो जब कोई वर्ड यू से शुरू हो और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर फिर वाउल आ जाए, वही जैसे यूनिवर्सिटी अभी मैंने आपको बताया था, ऐसे ही ये देखो यू एक कॉन्सोनेंट फिर वाउल, यूनियन। यू के बाद आर एक कॉन्सोनेंट है, ये देखो कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां भी वाउल और यहां भी वाउल, तो क्या हो गया, ये यू हो गया, यूरिनल। इसी तरह से यूनिक और इसी तरह से यूनिट। इसे अनिट नहीं पढ़ सकते आप, क्यों? क्योंकि दो अगर यहां पर कॉन्सोनेंट होते तो ये अनिट होता, अनिट, लेकिन ये यूनिट है। क्यों? क्योंकि यू के बाद एक कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के बाद फिर दोबारा एक वाउल आ गया। और वाउल क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू। इसीलिए मैंने वीडियो शुरू करते ही सबसे पहले पीपीटी में ए ई आई ओ यू बड़ा बड़ा आपको दिखा दिया कि दिमाग में रखना इसको। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर आपको ए ई आई ओ यू, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो इंग्लिश भाषा है, हमारी अंग्रेजी भाषा है, इसके अंदर ये कैसे स्वर का काम करते हैं। और इनके कुछ रूल्स और भी होते हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें इनको अगर डबल कर दिया जाए तो ये क्या व्यवहार करते हैं इंग्लिश भाषा के अंदर, वो भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर छोड़िएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको जवाब में जरूर रखेंगे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।